वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। चलिए लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, बार्स ऑफ वायरिंग सेक्शंस। जो वायरिंग सेक्शंस वाले बार होते हैं उनके स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलोंगेशंस या डिफॉर्मेशंस कैसे निकलते हैं, ये आज हम देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ डायग्राम निकाल के रखी है। ये एक आपका बार है, ABCD सर्कुलर बार है, जिसका AB पोर्शन में डायमीटर है D1, BC पोर्शन में डायमीटर है D2 और CD पोर्शन में डायमीटर है D3। हर एक सेक्शन का एरिया अलग अलग है। AB का एरिया A1, BC का A2 और वैसे ही C3 का A3। हर एक सेक्शन की लेंथ भी अलग अलग है। L1 AB की है, L2 BC की और CD की L3। एक लोड लगाया है इस बार को। तो मुझे बताना है कि सबसे पहले स्ट्रेस क्या होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ लोड टू द एरिया। जब इन हर सेक्शन का एरिया अलग अलग है तो डेफिनेटली इस हर सेक्शन में जो एक्ट होने वाला स्ट्रेस है वो भी अलग अलग रहेगा। जिसका एरिया जितना ज़्यादा उसका स्ट्रेस उतना कम। तो ये लोएस्ट स्ट्रेस वाला पोर्शन है या सेक्शन है और ये हाईएस्ट स्ट्रेस वाला सेक्शन है। जैसे कि इसका एरिया या सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है तो हमें इंडिविजुअल सेक्शन का स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलोंगेशन निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले निकालते AB पोर्शन का। ये क्या होगा? लोड अपॉन एरिया। स्ट्रेस एट सेक्शन AB सिग्मा 1 इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। लोड है P और एरिया होगा, इसका डायमीटर है D1 और बार है सर्कुलर, तो π/4 D1 स्क्वायर। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4P अपॉन पाई D1 स्क्वायर। वैसे ही स्ट्रेस एट सेक्शन BC सिग्मा 2 इज इक्वल टू लोड बाय एरिया A1 A2 इज इक्वल टू P बाय π/4 इंटू D2 स्क्वायर। इसका डायमीटर D2 है। सेम ये 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 4P अपॉन पाई D2 स्क्वायर। वैसे ही स्ट्रेस एट सेक्शन CD, ये भी क्या होगा? P/A3 और थर्ड पोर्शन का डायमीटर D3 तो π/4 D3 स्क्वायर। फिर से ये 4 न्यूमरेटर में जाएगा, 4P अपॉन पाई D3 स्क्वायर। ये तो निकल गया स्ट्रेस हर सेक्शन का। अभी जानते हैं कि स्ट्रेन कैसे निकालते हैं। कंसीडर करते हैं, कंसीडर E इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस। नाउ स्ट्रेन ऑफ AB क्या होगा? यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन व्हेन मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट। ये हुक्स लॉ की डेफिनेशन है और उसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। तो स्ट्रेन ऑफ AB क्या होगा? ε1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन E। ये स्ट्रेस एट 1 अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। तो स्ट्रेस एट 1 क्या है? 4P अपॉन
पाई d1 स्क्वायर और ये ई आ जाएगा। सिमिलरली स्ट्रेन of BC 1 2 is equal to sigma 2 upon E। तो ये क्या होगा, सिग्मा 2 क्या है 4p अपॉन पाई d2 स्क्वायर इंटू ई। और वैसे ही निकलते हैं स्ट्रेन ऑफ CD। ये क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एट 3 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस। स्ट्रेस एट 3 क्या है 4p अपॉन पाई d3 स्क्वायर इंटू ई। चलिए स्ट्रेन भी निकल गई। अभी देखते हैं कि डिफॉर्मेशन या चेंज इन लेंथ कैसे निकालते हैं। डिफॉर्मेशन क्या होता है या हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो अभी हमें हर सेक्शन का चेंज इन लेंथ निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। इसको हम नाम देते हैं डेल्टा L1। ये क्या होता है, स्ट्रेन ऑफ 1 इंटू ओरिजिनल लेंथ। अभी स्ट्रेन एट 1 क्या है, जैसे कि हमने ये निकाला है, इसमें देखिए स्ट्रेन ऑफ AB इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू 4p अपॉन पाई d1 स्क्वायर इंटू ई। तो ये तीनों की वैल्यूज वहां पुट करेंगे हम। पहले AB की पुट करते हैं, 4p अपॉन पाई d1 स्क्वायर इंटू ई इंटू ओरिजिनल लेंथ। नाउ change in length of BC that is DL2। ये क्या होगा, E2 इंटू L2, स्ट्रेन ऑफ 2 इंटू ओरिजिनल लेंथ ऑफ सेकंड सेक्शन। तो ये क्या है, E2 क्या है 4p अपॉन पाई d2 स्क्वायर इंटू ई इंटू ओरिजिनल लेंथ। Similarly, change in length of CD। DL3 is equal to E3 into L3। ये क्या होगा 4p अपॉन पाई d3 स्क्वायर इंटू ई इंटू ओरिजिनल लेंथ L3। अभी टोटल डिफॉर्मेशन कितनी होगी, या टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ सर्कुलर रॉड ABCD, ये होगी, इसका नाम देते हैं डेल्टा L। ये होगी इन तीनों की चेंज इन लेंथ की एडिशन। जैसे AB में जो लेंथ चेंज हुई थी वो, प्लस BC में जो लेंथ चेंज हुई है वो, प्लस CD में जो लेंथ चेंज हुई है वो। तो ये क्या होगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। अभी डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की रिस्पेक्टिव वैल्यूज
इसमें पुट करते हैं। डेल्टा L1 क्या है, 4p अपॉन पाई d1 स्क्वायर इंटू ई इंटू L1 प्लस 4p अपॉन पाई d2 स्क्वायर इंटू ई इंटू L2 प्लस 4p अपॉन पाई d3 स्क्वायर इंटू ई इंटू L3। अब यहाँ से कॉमन निकलते हैं, 4p डिवाइडेड बाय पाई ई ये कॉमन है तो इसको निकालते हैं। अभी बचा क्या, L1 ये L1 डिवाइडेड बाय d1 स्क्वायर प्लस L2 डिवाइडेड बाय d2 स्क्वायर प्लस L3 डिवाइडेड बाय d3 स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों इलोंगेशन का फॉर्मूला। जिस बार्स का सेक्शंस वैरी होता है उसका ये फॉर्मूला आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए जिनका सेक्शंस वैरी हो रहा है इसके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नेक्स्ट टॉपिक में जो कि होगा बार्स ऑफ टेपरिंग सेक्शंस। उसके स्ट्रेस स्ट्रेन कैसे निकालेंगे या इलोंगेशंस कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे। थैंक यू।